हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 9th क्लास की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं ईश्वरन दी स्टोरी टेलर बाय आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण बहुत ज़्यादा फेमस हैं, अपने इंडियन राइटर हैं और स्क्रीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में करना है। फिलहाल हम एक क्विक सी समरी करेंगे ईश्वरन दी स्टोरी टेलर, आपकी सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का 3rd चैप्टर। तो इसमें लिखा है कि एक रात जो महेंद्र है वो अपनी नींद से उठते हैं और एक डार्क क्लाउडी फॉर्म देखते हैं और पसीने से भीग जाते हैं। क्या वो एक भूत था? तो ये हम पढ़ेंगे स्टोरी में। ये जो महेंद्र हैं, गणेश नाम के एक व्यक्ति को स्टोरी नरेट कर रहे हैं और जो महेंद्र है वो जूनियर सुपरवाइजर है एक फर्म में। और इनका क्या काम है? कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाना जहाँ पर फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह बनते हैं और वर्क साइट पर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी सुपरविजन करना। और इसी जॉब के चलते इनकी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होती रहती है, जहाँ जैसे भी हेड ऑफिस इनको ऑर्डर देता है। तो इसमें लिखा है कि ये एक बैचलर हैं, इनकी नीड्स भी बहुत सिंपल हैं और अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं हर तरह की कंडीशन में जैसे भी हो। और इनकी साथ बस एक ही इनकी एसेट है, यानी जो संपत्ति होती है एक तरह से, वो है इनका कुक ईश्वरन। ईश्वरन के साथ ये इतना अटैच्ड है महेंद्र कि वो जो ईश्वरन है जहाँ भी ये पोस्टेड होते हैं वहीं इनके साथ जाता है और इनके कपड़े धोता है, इनके लिए और भी छोटे मोटे काम करता है, इनको रात को इनसे बातें भी करता है, एंडलेस स्टोरी सुनाता है अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। ईश्वरन की एक और अच्छी सी बात क्या है, अमेजिंग कैपेसिटी क्या है कि वो दूर तक जहाँ कहीं भी कोई शॉप ना दिखाई दे रही हो और कोई बंजर ज़मीन हो वहाँ पर वो वेजिटेबल प्रोड्यूस कर लेते हैं और कुकिंग करते हैं, डिलीशियस उनके लिए डिशेस बनाते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ। जो महेंद्र हैं वो जब सुबह काम पर जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने साथ खाना भी लेकर जाते हैं जो ईश्वरन तैयार करता है। मीनवाइल जो ईश्वरन है वो उनके कपड़े धोता है, बाथ लेता है और लंच करता है और खाना खाने के बाद वो सो जाता है। फिर वो उसको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो है तमिल राइटर्स की स्टोरीज़ पढ़ना और उसके खुद के डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं तमिल ऑथर्स के साथ कि वो छोटे से छोटे इंसिडेंट को भी बहुत अच्छी तरह से नरेट कर सकता है एक सस्पेंस और सरप्राइज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसा नहीं कहेगा कि उसने पेड़ पर एक गिरा हुआ ट्री देखा, वो बहुत ही ड्रामेटिक वे में अपनी आईब्रोज को चढ़ाता है और अपने हाथों को ड्रामेटिक जेस्चर्स के साथ बोलता है कि एक बार मैं सुनसान रोड पर अकेला जा रहा था तो मैंने देखा कि एक राक्षस सामने फैला पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा डरावने तरीके से वो बताता है। फिर मैं डरा नहीं, मैं उसके पास गया और मैंने देखा ये तो एक फॉलन ट्री है, इसकी ड्राई ब्रांचेस जो है फैल रखी हैं। तो इस टाइप से महेंद्र अपने आप को, सॉरी ईश्वरन जो है वो इस तरह से अपनी जो टेल्स है वो सुनाता है। तो एक बार वो महेंद्र को क्या बताता है कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो टिम्बर के लिए यानी लकड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है एरिया, और चारों तरफ जो है रिचली वुडेड फॉरेस्ट है, जो लकड़ियाँ हैं वो एलिफेंट्स पर ढोई जाती हैं। तो एक बार क्या होता है, एक हाथी अपने उनसे निकल कर शहर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है शहर को। जो स्टॉल्स होते हैं और फ्रूट्स के स्टॉल्स होते हैं उनको नुकसान पहुँचाता है, जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको तोड़ देता है और क्लोथ्स गंदे कर देता है। तो इस टाइप से वो आते आते एक ईंट की दीवार तोड़कर हमारे स्कूल में भी आ जाता है। सारे जो बॉयज़ हैं वो क्लासरूम में भागते हैं, मैं भी उस टाइम जूनियर क्लास में था, और जो डोर्स हैं वो टाइटली शट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जो टीचर्स हैं वो स्कूल के टेरेस पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद मैं भी वहाँ पर छत पर खड़ा ये सब कुछ तमाशा देख रहा था। मुझे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक टीचर के हाथ से छड़ी ली और चेयर से होता हुआ नीचे भाग गया ओपन यार्ड में जहाँ पर हाथी खड़ा था। और उसके बाद जो उसके जो फिट थे वो डस्ट से, मड से बहुत ज़्यादा भरे हुए थे और ये बहुत ज़्यादा डरावना मुझे लग रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया अपने स्टिक को हाथ में लेके, और जो पीपल हैं, जो लोग थे वो देख रहे थे इस सीन को अपने घरों की छत से, और जो एलिफेंट है वो मुझको गुस्से में लाल आंखों से देख रहा था और मेरी तरफ भागने को तैयार था। और उसके बाद वो जो अपनी ट्रंक है वो बहुत ऊंची उठाता है और उस मोमेंट में जो क्या होता है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं नहीं डरा और पूरी फोर्स के साथ उसके जो टॉय नेल है, जो पैर का पंजा है, उसके 3rd टॉय नेल पे मैं जोर से स्टिक मारता हूँ। और वो क्या होता है, इस पॉइंट पर जो है वो ईश्वरन अपनी जो स्टोरी है वो रोक देता है और रात का खाना बनाने के लिए चला जाता है। जो महेंद्र है वो
ईश्वरन जब लौटता है तो उसको कहता है कि आप तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो तो पेंडिंग है। एक्चुअली जो ईश्वरन है वो जानबूझकर ऐसा करता था ताकि सामने वाले को इंटरेस्ट आए स्टोरी में और वो सोचता रहे इसके बाद क्या हुआ होगा, तो जानबूझ के वो अपनी स्टोरी पूरी नहीं करता। फिर वो आता है कि कहता है कि वो जो हाथी है जब मैंने उसको मारा तो वो बेहोश हो गया। उसके बाद वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया और 2 दिन के बाद उसको होश आया और वो महावत जो है उसको जंगल में ले गया। तो ईश्वरन को उसने पूछा कि महेंद्र ने कि ईश्वरन तुमने ये सब मैनेज कैसे किया, तुम ऐसा कैसे जानते हो कि इस तरह से वो बेहोश हो सकता है। तो कहते ये मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, इसको ये जापानीज आर्ट है, इसको शायद कराटे या जू जित्सु बोलते हैं। तो ये टेम्परेली जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको पैरालाइज कर देता है। तो एक बार क्या कहता है कि जो एक भी दिन नहीं गुजरा था, जो ईश्वरन है वो अपनी जो स्टोरीज है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में क्रिएट करता है स्टोरीज़ को। और वो कहता है कि मैं उसकी स्टोरीज़ को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इवन जो टीवी है मुझे वो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और टीवी से ज़्यादा मुझे उसकी जो टीवी की एब्सेंस होती है, जहाँ पर टीवी अवेलेबल नहीं होता, उसकी स्टोरीज़ मेरा एंटरटेनमेंट करती हैं। तो एक बार जो महेंद्र है वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। ईश्वरन जो है उसको पूछता है क्या मैं डिनर में कुछ स्पेशल बना सकता हूँ, क्योंकि आज का जो मील है वो हमारे जो एंसेस्टर है, पूर्वज हैं, उनको समर्पित होता है। तो महेंद्र ने उस रात बहुत डिलीशियस डिनर किया, कॉम्प्लीमेंट भी दिया ईश्वरन को इतनी अच्छी कुकिंग स्किल के लिए। तो क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से जो ईश्वरन है वो एक सुपर नेचुरल चीज़ उसमें लेकर आता है बातों में कि सर क्या आप जानते हैं कि जहाँ पर जो ये फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान होता था, उसने शुरू किया। और महेंद्र जो है एकदम से थोड़ा सा पहले तो डर जाता है और उसने कहा कि मैं तो पहले दिन से ही जान गया था, जो ईश्वरन है वो कह रहा है कि मैंने यहाँ पर जो है ह्यूमन के कंकाल देखे और हड्डियाँ देखी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो ईश्वरन कंटिन्यू रखता है, देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है, और वो नरेट करता है कि कई बार तो मैंने यहाँ पर भूत भी देखे और मैं इन चीज़ों से इतनी जल्दी नहीं डरता सर, पर मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव फेलो हूँ। लेकिन मुझे इस बात पे यकीन कब हुआ, जब मैंने एक औरत को देखा आधी रात को, फुल मून नाइट जब थी उस दिन मैंने उसके अगली क्रिएचर थी, बहुत ज़्यादा बदसूरत सी, मैटेड हेयर उसके थे और एक स्केल्टन की तरह वो लग रही थी। एक फोटस उसने मीन्स अनबोर्न चाइल्ड जो होता है वो अपने बाहों में उसने लिया हुआ था। जो महेंद्र था वो उसने स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में उसको इंटरप्ट करके बोला कि तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ना कोई घोस्ट होता है ना स्पिरिट होती है, तुम अपनी इमेजिनेशन में ये सब कुछ सोच रहे हो और तुम क्या ये नॉनसेंस बात कर रहे हो। तो वो उसने रूम को छोड़ दिया और रात को सोने के लिए चला गया। तो उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने शायद ईश्वरन को ज़्यादा डांट दिया है और अब वो मुझसे नाराज़ होगा। तो लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या, और कई दिन तक मुझसे बात नहीं करेगा शायद, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या देखता है कि उसका जो कुक है ऐसे ही चेयरफुल है और ऐसे ही उसके साथ बात कर रहा है। उस दिन से जो महिंद्रा था वो जब भी सोने जाता था उसको नींद नहीं आती थी और वो डरने लग गया था। वैसे तो वो अपने आप को बहुत ब्रेव बता रहा था ईश्वरन के सामने कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा डर गया था, उसको नींद नहीं आ रही थी और वो अंधेरे में बाहर झांकता था और श्योर करता था कि नहीं बाहर कुछ नहीं है। और उसको दूर तक बस फैक्ट्रीज़ की जो लाइट्स थी वही दिखती थी जो फैक्ट्रीज़ में जल रही होती थी। और हमेशा वो फुल मून नाइट्स में जो मिल्क वाइट लैंडस्केप होता था उसको बहुत एडमायर करता था, लेकिन ईश्वरन की फीमेल घोस्ट की स्टोरी सुनने के बाद वो विंडो से बाहर झांकना अवॉइड ही करता था। एक रात उसकी नींद से आँख खुली, उसने कोई साउंड सुनी और उसको लगा कि शायद कैट है जो चूहे के लिए इधर उधर घूम रही है। लेकिन जब उसको लगा कि नहीं ये कैट की साउंड नहीं हो सकती, तो उसने बाहर झांक कर देखा तो उसको एक घोस्ट टाइप कुछ दिखा और वो बहुत ज़्यादा डर गया, उसको पसीने आ गए, वो वापस अपने बेड पे अपने पिल्लो में छिप कर सो गया। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, उसको पसीना आ रहा था और उसके बाद उसने सोचा नहीं ये मेरी इमेजिनेशन है, शायद मेरे दिमाग में सब कुछ ये चल रहा है, इस वजह से मेरे को ऐसा कुछ दिखाई दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद जब वो सुबह उठा उसने नहाया, वो खाना खाया और जो रात की वो उसके माइंड में वो जो स्टोरी थी रात की जो घोस्ट की वो आ रही थी और ईश्वरन जो है उसको लंच का पैकेट देता है और वो उसके अपने बैग में डाल लेता है। उसके बाद जब वो बाहर जाने लगता है तो ईश्वरन कहता है कि सर याद है कि मैंने आपको एक फीमेल घोस्ट की कहानी सुनाई थी जिसके हाथों में फोर्टिस था यानी अनबोर्न चाइल्ड था और आपने मुझ पर कितना गुस्सा किया था कि नहीं ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। अब तो आपने खुद अपने आंखों से देख लिया ना उसको। और
मैंने भी सुनी थी जो आपके रूम से जो आवाज़ आ रही थी। उसके बाद जो महेंद्र था वो एकदम से डर जाता है। उसने ईश्वरन के जो बात थी उसको पूरा भी नहीं होने दिया और वो भागकर अपने ऑफिस गया, अपने पेपर लिए और उस रिज़ाइन दे दिया अपना कि मैं ऐसी जगह पे नहीं रह सकता, ऐसी भूतिया जगह पे मैं नहीं रह सकता। तो ये थी आर के लक्ष्मण की स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।